तो उत्तर प्रदेश में कुछ परीक्षाएं लगी हुई हैं, टेट एसआई, तो उसके लिए हम लोग करंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मामला है, पहले उत्तर प्रदेश का ही करंट पढ़ लिया जाए, उसके बाद अन्य चीजें पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट पढ़ने के लिए हमको कुछ चीजें क्या क्या हुई हैं उत्तर प्रदेश में स्पेशल वही देखना है। तो यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसने गैस्ट्रोनॉमी शहर घोषित किया है किसको? लखनऊ को। गैस्ट्रोनॉमी शहर किसको घोषित किया है? लखनऊ को। ये भारत का दूसरा गैस्ट्रोनॉमी शहर हुआ है। गैस्ट्रोनॉमी शहर है क्या? गैस्ट्रोनॉमी शहर का मतलब हुआ कि कोई शहर जो अपने खान पान और कला संस्कृति के कारण विशेष रूप से प्रचलित हो जाए, उसे कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी शहर। जैसे अब ये अपना लखनऊ क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिएगा नवाबी पाक शैली के लिए, नवाबी पाक शैली जिसमें अवधी व्यंजन, अवध के जितने व्यंजन है ये शामिल है। कबाब बिरयानी वहाँ की प्रसिद्ध है, और मिठाइयाँ और पारंपरिक खान पान संस्कृति के कारण इसको गैस्ट्रोनॉमी शहर का दर्जा दिया गया है। तो किसने दिया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ने दिया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ने, क्रिएटिव मतलब होता है नया बनाने वाला। तो यूनेस्को जो नई नई चीजें बनती रहती हैं उनके बारे में शहरों को ये मान्यता देता है यूनेस्को। ठीक है। अब ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। तो एक होता है, हमने पढ़ा है कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी लक्ष्य पढ़ा है, जिसे 2030 तक पूरा करना 17 सतत विकास लक्ष्य है। उसमें से 11वां लक्ष्य जो है वो है टिकाऊ शहर समावेशी विकास। शहरों का समावेशी विकास जो है उसी के तहत इसको गैस्ट्रोनॉमी शहर घोषित किया गया है। मामला समझ में आया? तो गैस्ट्रोनॉमी शहर, ठीक, कौन घोषित हुआ है? तो यूपी का शहर घोषित, कौन? यूपी का लखनऊ। क्यों घोषित हुआ? तो अपनी नवाबी शैली के लिए। ठीक है। बिरयानी इनकी जो है, कबाब बिरयानी, अवधी व्यंजन, इन सब के लिए इनको क्रिएटिव सिटीज। तो भारत के ये कौन सा शहर है? दूसरा भारत का, हाँ, गैस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा शहर। ये जो मान्यता दी जाती है शहरों को ही दी जाती है। तो पहला कौन सा है? पहला है हैदराबाद। ठीक, पहला शहर कौन सा है? टोटल अभी तक यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में भारत के 11 शहर सम्मिलित हैं, जिसमें से गैस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में 2 शहर हैं। अन्य अन्य आधार पे और अन्य शहरों को शामिल किया गया है। टोटल कितने हुए हैं? 11 शहर हुए हैं। ठीक है। तो कौन है? स्थापना कब हुई थी? 2004 में। किसकी? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क करके नाम है उसी के। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है, यूनेस्को UCCN। इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। 2004 से ये शहरों को मान्यता देता चला आ रहा है, उनकी विशिष्ट शैली, रहन सहन के तरीके, संस्कृति और बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, ये इतनी चीजें इसके लिए है। हो गया इतना। ये उत्तर प्रदेश के यहाँ से मतलब लखनऊ से संबंधित ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा चर्चा में है कुशीनगर। कौन सा है? कुशीनगर। कुशीनगर जानते हैं? उत्तर प्रदेश में। हुआ क्या भैया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला रॉकेट मॉडल छोड़ा गया है। ठीक है, रॉकेट प्रक्षेपित किया गया है कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का रॉकेट, पहला अवसर है जब उत्तर प्रदेश की धरती से रॉकेट छोड़ा गया या परीक्षण किया गया है। ये क्या है कि बच्चों के लिए, जो जिनको अंतरिक्ष क्षेत्र में लालसा है जानने की, उनके लिए ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कुशीनगर में, वहां पे ये छोड़ा गया। ठीक है। हुआ क्या कि 15 किलो वजन का रॉकेट था, उसको छोड़ा गया था ऊपर। तो वो 1.1 किलोमीटर ऊपर तक गया, मतलब 1100 मीटर ऊपर तक गया। कितना केजी का था? 15 किलो का था। और कितने ऊपर गया? 1.1 किलोमीटर ऊपर गया। ठीक है।
इतना छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ, एक कैनसेट छोड़ा गया 1 kg का, और इसको पैराशूट के माध्यम से सबको वापस जमीन पर भी ला लिया गया। ये एक बहुत सफलता, बड़ी सफलता है कि हमने छोड़ा, उसके बाद सुरक्षित वापस भी ला लिया, मतलब हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये परीक्षण कहाँ हुआ है, कुशीनगर में। कुशीनगर इसलिए चर्चा उत्तर प्रदेश की धरती से पहला है। ठीक, यूपी में मॉडल रॉकेट परीक्षण। ठीक, यूपी में मॉडल रॉकेट परीक्षण तो कितने केजी का था, 15 kg का था। ठीक, पहला अवसर है जब उत्तर प्रदेश की धरती से ऐसा हो रहा है ना, तो कितने केजी का था, 15 kg। मॉडल रॉकेट 15 kg, ऊंचाई कितनी प्राप्त की, 1.1 किलोमीटर। ठीक, और पैराशूट के माध्यम से इन्हें वापस ला लिया गया। ठीक है, और रॉकेट से 1 kg कैनसेट को सफलतापूर्वक छोड़ा गया, और पैराशूट से इन्हें सफलतापूर्वक फिर पृथ्वी पर लाया गया। तो पैराशूट के माध्यम से सफलतापूर्वक जमीन पर वापस लाया गया। ठीक, तो मॉडल रॉकेट 15 kg का था, इसने जो उपग्रह छोड़ा, उपग्रह 1 kg के थे। कैनसेट मतलब क्या होता है, उपग्रह, ट्रायल उपग्रह। उपग्रह जो होते हैं वो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, तो पृथ्वी पर टहलते रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण तो होता नहीं। यहाँ पे छोड़े जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण काम करेंगे, वो गिरेंगे। ठीक है, उन्हीं को आसानी से गिराने के लिए, आसानी से जमीन पर लाने के लिए पैराशूट का प्रयोग किया गया। ठीक, उपग्रह जिससे छोड़े जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, रॉकेट। रॉकेट बोला जाता है, उन्हीं के तहत छोड़ के ले जाके वहां छोड़ दिया जाता है। समझ में आया, ये काम कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। हो गया। फिर एक योजना और चली 5 जून को, एक पेड़ माँ के नाम, जानते हैं इसको, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये योजना दूसरी है, 2.0, या कहीं कहीं 2.0 पढ़ा जाता है। ठीक, हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में बागपत है एक जिला, कौन सा है, बागपत है, वहां पे 40,000 पौधे लगाए गए, इसलिए ये चर्चा में है। एक पेड़ माँ के नाम पहले से चल रहा था, उसमें क्या हुआ, इसको जोड़ना है अपनी साहित्य और संस्कृति से। ठीक, जिस प्रकार माँ हमारा लालन पालन पोषण करती है, वैसे पौधे भी हमारा पालन पोषण करते हैं, इसलिए माँ के नाम पे हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, यूपी के बागपत में कितने, 40,000 पेड़ लगाए गए। कहाँ लगाए गए, तो दिल्ली और देहरादून जो हाईवे है उस पे, नेशनल हाईवे है उस पे, तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर, ये हो गया। उत्तर प्रदेश से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सतत विमानन विनिर्माण नीति घोषित की है। सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति 2025 की घोषणा की है क्या ये, सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति 2000, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो
भारत का दूसरा कौन सा गैस्ट्रोनॉमी शहर घोषित, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी द्वारा भारत का दूसरा गैस्ट्रोनॉमी शहर कौन बना? तो लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे, ठीक है। या यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज की स्थापना कब हुई? 2004 में। लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया, किस क्षेत्र में? गैस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में। उल्टा कर देंगे, प्रश्न को समझ लीजिए। ये पूछा जाएगा कि लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया गया है, दूसरा शहर है, तो किस क्षेत्र में, क्यों शामिल किया गया? गैस्ट्रोनॉमी, इसकी विशेष पाक कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो पहला कौन सा था? हैदराबाद। टोटल कितने हैं? 11 है, ठीक। तो क्वेश्चन को घुमा देगा। अब इसमें देखेंगे तो यूपी में पहली बार यूपी की धरती से रॉकेट प्रक्षेपण हुआ, कहाँ से हुआ? कुशीनगर से हुआ ना। या हाल ही में कुशीनगर चर्चा में रहा, क्यों? रॉकेट प्रक्षेपण हेतु, ठीक। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 में कहाँ शुरू हुआ? यूपी में बागपत में 40,000 पेड़ लगाए गए, नेशनल हाईवे दिल्ली से देहरादून पे। अब सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति, ये नई नीति बनी है। हुआ क्या भैया, किस बार यूपी सरकार चाहती है कि जो प्रदूषण हो रहा है, विमानों में बहुत ईंधन लगता है, जो प्रदूषण हो रहा है उसका प्रदूषण को हम 80% कम करें। तो कैसे? तो सरकार ने गन्ने की खोई और धान की, चावल की भूसी और गेहूं के भूसे से ये ईंधन बनाएंगे और उसी से क्या, ये रॉकेट चलेंगे, ठीक है, विमान चलेंगे, तो हमारा प्रदूषण भी कम होगा। जो हम लोग तेल या ईंधन आयात कर रहे हैं उस पे आयात निर्भरता कम होगी हमारी। इन सब चीजों को देखते हुए यूपी सरकार ने सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति की घोषणा की। समझ में आया मामला क्या है? तो क्या क्या शामिल किया गया? गन्ने की खोई, चावल की भूसी और गेहूं का भूसा, इन 3 चीजों को इसमें शामिल किया गया है। इससे क्या होगा? यूपी में जो अपशिष्ट कचरा बन रहा है, फेंका रहता है, कचरा समाप्त हो जाएगा। 2.5 से 3 करोड़ किसानों को लाभ हो जाएगा। कैसे? तो सब इसको बेचेंगे, सरकार खरीद, कुछ ना कुछ उनको पैसा मिल जाएगा, है ना। देखिए भूसा वूसा अभी बिक रहा है, तो किसानों को भी लाभ हो जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है। इससे प्रदूषण भी कम होगा, ईंधन आयात पे हमारा जो खर्च हो रहा है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये इसलिए चर्चा में है, ठीक। तो क्या है? यूपी सरकार का अपशिष्ट से जेट ईंधन बनाना है, ठीक है। अपशिष्ट से जेट ईंधन में, अपशिष्ट से नहीं को, जेट ईंधन में परिवर्तित करने वाला पहला राज्य बना, ठीक। तो भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला राज्य बना है जिसने ऐसा किया। इससे क्या फायदा होगा? तो गन्ने की खोई, चावल के भूसे और गेहूं के भूसे से ईंधन बनाया जाएगा। इससे 2.5 से 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसलिए ये सब लिखे कि ये सब तो आम बात है, माइंड यूज कर लोगे। एक और चर्चा में है पिपराहवा अवशेष। पिपराहवा अवशेष, तो वो जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में ही पिपराहवा है, सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ नगर में पिपराहवा स्थान है जो जिसको पहले कपिल वस्तु कहा जाता था प्राचीन काल में। वहां पे बुद्ध से संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं। उसको सरकार ने पहली बार लोगों को देखने के लिए, मतलब म्यूजियम टाइप में रख दिया, संग्रहालय में रखवा दिया, लोग इसको देख सकें। तो इसलिए ये पिपराहवा चर्चा में आ गया है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो कहाँ है? सिद्धार्थ नगर में है। चर्चा में क्या है, क्यों है? बुद्ध के अवशेष को कहाँ
सार्वजनिक प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शनी में रख दिया गया, सब लोग इसको देख सकें क्या है ये। हेतु रखा गया। प्रभाव क्यों चर्चा में, समझ में आया? ये हो गया। ठीक, अब एक कैलाश मानसरोवर जानते हैं आप? कैलाश जानते हैं? कैलाश सब दर्शन करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर के जो यात्री होते हैं वो अब अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तब उनको उत्तर प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए देगी। समझ रहे हैं? ये घोषणा की गई है, ये भी चर्चा में है। ठीक, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यूपी सरकार अनुदान देगी। कितना? 1 लाख। ठीक, कितना मिलेगा? तो जिसको कैलाश मानसरोवर जाना हो रजिस्ट्रेशन कराइए, 1 लाख रुपए लीजिए, जाइए दर्शन करके चले आइए। हो गया। अब आप लखनऊ तो जानते ही हैं, यहाँ पे एक स्थान है मलिहाबाद। क्यों प्रसिद्ध है? आम के लिए, दशहरी आम के लिए। तो यहाँ का दशहरी आम 1200 किलो, कितना? 1200 किलो आम हवाई जहाज से एक देश को बेचा गया, इसलिए चर्चा में है। तो वो शहर कौन सा है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का शहर दुबई को लखनऊ के मलिहाबाद से 1200 किलो आम निर्यात किया गया। किससे? हाँ, जेट द्वारा। ठीक, तो ये भी चर्चा में है। ये पूछा जा सकता है कहाँ भेजा गया है, किसको निर्यात किया गया है। ठीक है, तो लखनऊ, लखनऊ में कौन सा स्थान? मलिहाबाद। कौन सा आम होता है यहाँ पे? दशहरी के दशहरी आम को 1200 केजी निर्यात कहाँ किया गया? दुबई में। कहाँ है? यूएई में। ठीक है, तो हवाई जहाज से गया, जेट। समझ में आया? अगला, महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का उद्घाटन हुआ है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का कहाँ उद्घाटन हुआ? महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का उद्घाटन बहराइच में हुआ है। बहराइच ये कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक, महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल कहाँ उद्घाटित हुआ? बहराइच के, बहराइच में। हाँ, एक और है, ताइवान एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप हुई है। इसमें एक व्यक्ति हैं, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में हुई है। इसमें एक है अन्नू, क्या नाम है इनका? अन्नू रानी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ की हैं? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं। तो किस क्षेत्र में?
भाला फेंक में, ठीक है, किसको मिला? अन्नू रानी को, ठीक है। कहाँ की हैं? मेरठ की हैं। कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक मिला। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। हो गया ये। एक योजना भारत सरकार ने चलाई है, नव्या योजना। तो किसकी योजना है ये? भारत सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। किसकी है? भारत सरकार की है। 17 राज्य के 27 जिलों में ये चलाई गई है। 17 राज्यों के 27 जिलों में चलाई गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का एक जिला मुजफ्फरनगर शामिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला कौन सा शामिल है? हाँ, मुजफ्फरनगर नहीं भाई, मुजफ्फर तो उधर हो गया, इधर सोनभद्र। ठीक, कहाँ शुरू हुए? हाँ, तो ये कहाँ शुरू हुए? 19 राज्य के 27 जिले में, ठीक है। यूपी की कहाँ? सोनभद्र में। क्या है ये नव्या योजना? क्या है? तो है क्या? तो 16 से 18 वर्ष की लड़कियां, इनका लक्ष्य क्या है? हाँ, 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को टारगेट किया गया है जो 10वां पास है। किसको लक्षित किया गया है? 16 से 18 वर्ष के लिए वे लड़कियां जो 10वीं हाई स्कूल पास हैं, उनको भैया कौशल विकास सिखाया जाएगा। उनके कौशल विकास के लिए भारत सरकार की योजना है, जिसका नाम नव्या दिया गया। ठीक है। हाँ, स्किल डेवलपमेंट किसने चलाया है? महिला एवं बाल विकास और कौशल विकास मंत्रालय, 2 मंत्रालयों ने मिला। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास प्लस कौशल विकास मंत्रालय ने ना, ये दोनों मंत्रालयों ने मिलकर ये नव्या योजना चलाई है। याद रहेगा कहाँ है? सोनभद्र में चली है। लक्ष्य क्या है? 16 से 18 वर्ष की 10वीं पास लड़कियों को लक्षित किया गया। क्या करना है? उनका कौशल विकास करना है। किसकी योजना है? भारत सरकार की योजना है। ठीक है, 17 राज्यों के 27 जिलों 19 राज्यों के 27 जिलों में चलाई गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र शामिल है। मामला समझ में आया? अब एक है नमस्ते दिवस, एक है नमस्ते दिवस। नमस्ते दिवस भैया 16 जुलाई को चलाया गया। 16 जुलाई को। इसमें हुआ क्या, जो सफाई कर्मी होते हैं या जो कचरा बीनते हैं, उन लोगों के लिए ये चलाया गया। उनको किट उट दी गई है और उनसे नमस्ते किया गया है। मतलब आप साफ सफाई कर रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, उनको उनको सम्मान देने के लिए ये चलाया गया। किसको? 16। हाँ, सफाई कर्मियों के सम्मान हेतु। ठीक है, सफाई कर्मियों के सम्मान हेतु ये चलाया गया। उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर चलाई गई है, 144 93 करके की गई है। ये हो गया। अब एक नई योजना चली, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग कार्यक्रम। ये है क्या? इसको समझिए, बड़ा अच्छा चीज है। ये कौशल से संबंधित है। तो जो बच्चे 6 से 8 में पढ़ रहे हैं, उनको लकड़ी से संबंधित कार्य, लकड़ी से जैसे मिस्त्रीगिरी टाइप में है, और
धातु से संबंधित कार्य, ये कौशल सिखाया जाएगा बच्चों को। 6 से 8 में कौशल या कृषि संबंधित, पहले देखिए तो स्कूल में खेती वेती करना सिखाते थे ना, उसी तरीके से लकड़ी हुआ और क्या नाम है, लकड़ी हुआ, धातु हुआ, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, पोषण जैसी योजनाओं के बारे में इनको यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी। अब सरकार ने इसको लागू किया, तो हुआ क्या कि जहाँ नॉर्मली पढ़ाई होती थी वहाँ बच्चे कम जाते थे, लेकिन जब ये सब शुरू किया वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में कम लगता है, इसमें मन ज्यादा लगता है। छोटे छोटे बच्चे देखिए, उसको मिस्त्रियाना करने में उनको ज्यादा मजा आता है। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग मतलब पढ़ने के साथ साथ काम भी करिए, ये योजना किसे की है, सरकार ने। किसके लिए किया है, हाँ 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। लक्षित वर्ग कौन सा है, 6 से 8, हाँ 6 से 8 के छात्रों के लिए, हाँ, कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए, छात्रों के कौशल विकास है। तो इसमें बच्चों को साइकिल बनाना, ये सारी चीजें धीरे धीरे सिखाई जाएंगी, तो बच्चे पढ़ने के साथ साथ कुछ क्रिएटिव होते जाएंगे, हाँ? स्किल स्किल उनका बढ़ता चला जाएगा। एक और है, शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर बना है, कौन, लखनऊ। शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर जो बना है वो लखनऊ बना है। शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर कौन बना, लखनऊ बना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर डे यहाँ कचरा हो रहा वो सब रिसाइकिल करके बराबर कर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अब कचरे नहीं हो रहे थे। क्यों, तो यहाँ पे एक वो है सीवरी संयंत्र, सीवरी संयंत्र लखनऊ में है, वो 700 MMT रोज कर रहा है, उसी की वजह से। तो क्यों ये मुक्त हुआ, सीवरी संयंत्र की वजह से, संयंत्र के कारण, ठीक। शून्य अपशिष्ट मुक्त क्यों हुआ, सीवरी संयंत्र इसको लगातार ताजे अपशिष्ट को प्रोसेसिंग शुरू कर चुका है, 700 मीट्रिक टन ये कर रहा है, ठीक है। ऊपर मिटा दें। अब है यूनेस्को जो होता है उसके अच्छा, ये सब यूनेस्को यूनेस्को शहर वहर क्यों घोषित किया जाता है जानते हैं, इससे क्षेत्रीयता का प्रचार होता है। कोई भी आएगा तो वो कहेगा कि जब लखनऊ जाना है, गैस्ट्रोनॉमी शहर है, पढ़ेगा ऑनलाइन। ये कबाब क्या होता है, कबाब बिरयानी क्या होता है, चलिए इसको खाते हैं ना। जैसे हम ही लोग कहीं जाते हैं, सर्च मारते हैं क्या बेहतर है, वही देखेंगे वही खाएंगे, है ना, यहाँ का क्या विख्यात है। तो हाँ, तो इसी तरीके से जीआई टैग ये सारी चीजें इसको दी जा रही हैं। अब यूनेस्को है तो मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय जो भी लोग आएंगे वो यही ढूंढेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को का जो संभावित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, वो जीवाश्म पार्क सोनभद्र है, उसका नाम सलखन है, सलखन जीवाश्म पार्क, उसको संभावित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है, यूनेस्को घोषित करता है, ठीक है। अगला संभावित कौन है, सलखन है, कहाँ पे है, सोनभद्र में है, क्या है, जीवाश्म पार्क है। जीवाश्म क्या होता है, तो पुरानी जो मृत चीजें हैं उनको सुरक्षित रखना ही जीवाश्म कहलाता है, पुरानी चीजों को जो बची हुई है उन्हीं को वही जीवाश्म कहलाती है, ठीक है। तो यूनेस्को के संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन शामिल हुआ है, सलखन वन्य अभ्यारण्य, ठीक है। तो सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ है, सोनभद्र में है, ये इसमें शामिल हो सकता है, ऐसी संभावना बताई गई है।
ठीक है। एक और है चर्चित है AK-203 असाल्ट राइफल है। इसको दिसंबर 2025 तक शुरुआत हो जाएगी। तो सेना में इसका नाम क्या है? सेना में इसका नाम शेर है। इस राइफल का क्या नाम है? शेर रखा गया है। इसका निर्माण दिसंबर 2025 तक कहाँ शुरू होगा? का निर्माण दिसंबर 2025 दिसंबर 2025 तक शुरू होगा। कहाँ? तो एक स्थान है अमेठी, अगर आप लोग जानते होंगे तो, अमेठी। और ये बना रही कौन कंपनी? भारत और रसियन कंपनी है, इंडो रसियन कंपनी मिलके इसको बना रही है। अमेठी इंडो रसियन राइफल्स। ठीक, अमेठी जानते हैं? हाँ। हो गया। एक यूपी सरकार ने एक और योजना की, यूपी सरकार ने एक योजना शुरू की है, जो बच्चे अपने स्कूल से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं उनको हर वर्ष 6,000 रुपए हाँ दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यूपी सरकार द्वारा 5 किलोमीटर दूर रहने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष कितना दिया जाएगा? 6,000 रुपए दिए जाएंगे। जानते थे आप लोग इसको? अच्छा, बड़े बहुत अच्छी बात है, सरकारी योजनाएं चला रही है। नाम लिखा लीजिए, 5 किलोमीटर दूर जाके रहिए, 6,000 रुपए वार्षिक ले लीजिए। एक और है 75वें पीएम प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो यूपी में एक शहर है बदायूं, बदायूं में। ठीक, एक है यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब। ठीक है, इसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ में हुई है। ये भी चर्चा में है, यूपी एग्रीटेक इनोवेशन और हब, ये भी शुरू हुआ है। कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय मेरठ में शुरू किया गया है। वो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन ज्यादा बेहतर है। भारत का पहला, भारत का पहला है, यूपी का नहीं है, अश्वरोग, अश्व मतलब घोड़ा रोग मुक्त केंद्र कहाँ बना? भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित कहाँ हुआ है? मेरठ में भैया। कहाँ इसकी स्थापना हुई है? मेरठ में हुआ है। जो वेटनरी कार सेंटर है वहीं पे। वेटनरी में जानवरों से संबंधित होता है, वेटनरी कार सेंटर में। ठीक है, तो भारत का पहला है अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट। अब भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी हुई है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर नौसेना की है, नौसेना की, तो वायुसेना की नहीं है। ठीक है, तो कौन है? आस्था पुनिया है।
क्यों चर्चा में है? मुजफ्फरनगर जानते हो? वहीं की हैं ये। मुजफ्फरनगर यूपी का जिला है, इसलिए ये चर्चा में उत्तर प्रदेश से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है जानते हैं? पेरू में है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पेरू में है। उसकी एक शाखा दक्षिण एशिया में खोली जा रही है। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की दक्षिण एशियाई शाखा कहाँ खोली जा रही है? उत्तर प्रदेश के मेरठ, वो सिंगना, आगरा में। ठीक, तो भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, यहीं लिख दे रहे हैं, पेरू में है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय वाला पेरू में है। के दक्षिण एशियाई केंद्र की स्थापना कहाँ होगी? सिंगना। कहाँ है ये? आगरा में है। आगरा कहाँ है? यूपी में है। ठीक, ये कुछ चीजें हैं। हो गया इतना? अब बहराइच में पढ़े सुहेल देव वाला, तो बहराइच में कतरनिया घाट है। क्या है? कतरनिया घाट, जहाँ घड़ियाल होते हैं। तो वहां पे एक नदी है, गेरुआ नदी, उसमें 7 घड़ियाल के बच्चे छोड़े गए हैं। ये चर्चा में है, पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं है, बस चर्चा में है, जानते रहिए। कहाँ? गेरुआ नदी पर 7 घड़ियाल के बच्चे छोड़े गए हैं। ठीक, और मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए एक कार्यशाला, जैसे मानव और वन्यजीव संघर्ष होता है, कैसे जानते हैं? हम लोग हैं अभी बाहर, अभी अभी बाहर जाइए, हम लोगों को कोई जानवर मिल जाता है तो हम लोग पीट के मार देते हैं। ये फालतू संघर्ष है तो है, उसने हमारा क्या नुकसान किया ना? कोई अभी मान लीजिए जंगली जानवर शेर आ जाए, वो किसी को ना मारे, सब अपने अपने घर में चले जाइए, निकल जाए वो। नहीं, अब उसको गेड़ के मार देंगे। ये मानव जीव, हाथी आ रहे हैं, रोड रोड पे ट्रक लड़ जा रहे हैं, तो मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ? दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत में हुआ। ठीक, ये जानते रहिएगा। हाँ, एक चीज ये चर्चा में है, जो अग्निवीर होते हैं, सेना में जाते हैं, 4 साल अग्निवीर होते हैं, उसके बाद अगर वो आ रहे हैं रिटायर होकर 4 साल बाद, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उनको 20% क्षैतिज आरक्षण, लंबवत नहीं है, क्षैतिज आरक्षण, मतलब समझ पा रहे हैं? जितने हो रहे हैं उसमें से 20% जो सीटें हो रही हैं, जैसे जनरल होता है, ठीक है, जनरल मान लीजिए, जनरल की 10,000 सीटें हैं, तो उसमें 2,000 सीटें किसके लिए होंगी? अग्निवीर के लिए। समझ रहे हैं? ये है क्षैतिज। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो बढ़ता है, ये ऊर्ध्वाधर है। अब इसमें 20-20% महिलाओं को मिलता है क्षैतिज वाले में, और क्षैतिज अग्निवीरों को भी मिलेगा 20%। हर जगह 10% मिला है, ध्यान दीजिए, यूपी में 20% मिला है। ये हो गया इतना? हाँ, एक प्रश्न और है, बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ बनेगी? लखनऊ में। तो जानते रहिएगा, यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। ठीक है, सेना मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। मस्ती योजना जानते ही हैं, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ओडीओपी जानते हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत एक जिला एक उत्पाद, जानते हैं? उसमें 12 नए उत्पादों को शामिल कर लिया गया है। और ठीक है, हाँ, यही सब है। एक दो चीजें और हैं, जैसे ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो होता है, एक जिला एक उत्पाद, इसमें हर जिले के लिए कोई ना कोई विशेष उत्पाद है। जैसे अमेठी के लिए मूंज है, मूंज जानते हैं? हाँ?
हाँ, सरपत जो होता है, सरपत, इसी को मूंज कहते हैं। तो सरपत को देखिए, पहले तो भौंकियों की बनती थी, वही तो अमेठी इसके लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह हर जिले से है। तो पूछ सकता है कि कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, जानते रहिएगा। तो कुछ का मैं बता, जैसे लकड़ी उत्पाद के लिए बरेली है, चिकोरी उत्पाद के लिए एटा है, और खाद्य प्रसंस्करण मतलब आंवले से संबंधित देखिए सामान कहाँ बनता है, प्रतापगढ़, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ चीजें हैं। लकड़ी के उत्पाद बरेली में है। एक चला है यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, इसको जान लीजिए। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने। यूपी सरकार और विश्व बैंक ने। विश्व बैंक में कौन है? अजय बंगा है, उन्होंने इसको शुरू किया। उद्देश्य क्या है? तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें महिलाओं को की भागीदारी को बढ़ाकर 30% करना, महिलाओं की भागीदारी। हाँ, सरकार का पहला लक्ष्य ये है कि महिलाओं को कार्य दिया जाए, उनके कौशल को विकास किया जाए, उनके कार्य क्षमता का उपयोग किया जाए, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और महिलाओं को भागीदारी को कितना करना? 30%। कृषि में क्रांति लाना, क्या लाना? हाँ, क्रांति लाना। और महिला भागीदारी कितना करना? 30% करना। तो अभी एक वो आया था, सर्वे आया है, तो दुग्ध क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, जो दूध का क्षेत्र होता है, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 70% है। पता है कैसे? तो देखिए, तो गाय भैंस बकरी सबको चराने और खिलाने का काम कौन? दूध गारने निकालने सब काम कौन? तो इनका योगदान ज्यादा है। ये सर्वे हुआ है तो उसमें 70% का योगदान इनका, हम पुरुषों का योगदान कम है। दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र में इनका योगदान ज्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बीज पार्क 5 बनाए गए हैं। कितने? 5। तो एक तो लखनऊ में बन गया है। उसके बाद 4 क्षेत्रों में बनाए गए हैं। नाम है पश्चिमी जोन, पश्चिम साइड पश्चिमी जोन, तराई जोन ये वाला, उत्तर साइड तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड। पश्चिम, उत्तर, पूरब, बुंदेलखंड और मध्य लखनऊ, 5 बीच पार्क खोले गए हैं। ये जानते रहिए, कहिए तो लिख दें। उत्तर प्रदेश में कितने सीड पार्क खोले गए? 5। कहाँ? लखनऊ, पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड क्षेत्र, ये 5 क्षेत्र में खोले गए हैं। ठीक है, एक और है, 30वें भीम नगरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, 30वें भीम नगरी सम्मेलन, योगी जी ने उसका उदाहरण किया है। कहाँ हुआ? आगरा, आगरा जानते हैं? हाँ, आगरा में। ठीक, और इसी के साथ लखनऊ में अंबेडकर जी की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ठीक है, और एक सरकार ने योजना चलाई है जीरो पॉवर्टी, 2 अक्टूबर 2024 को घोषित की थी। भारत को, उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त, भूख मुक्त, गरीबी मुक्त करना। ठीक है, तो इसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया कि जो जीरो पॉवर्टी योजना है उसका नाम अंबेडकर योजना कर दिया जाएगा। शून्य भूख जो योजना है उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? अम्बेडकर योजना। ठीक, इसी सम्मेलन में घोषणा हुई है, तो ये जानते रहिएगा। सिंगबियरपुर जानते हैं? ये यहाँ पे निषाद राज जिसने राम जी को परवा, तो उनकी एक कार्यशाला यहाँ आयोजित हुई, उसमें योगी जी शामिल हुए थे। एक और है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का आयोजन हुआ। भारतीय इतिहास कला, भारतीय
कला इतिहास सम्मेलन का आयोजन, ठीक। या कांग्रेस, कांग्रेस को सम्मेलन कहते हैं। कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नोएडा जानते हैं, नोएडा में हुआ है। हाँ। अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, ये जो प्रयागराज में कुंभ हुआ था उसी समय इसका आयोजन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का। ठीक। एक ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिए। अशफाक उल्लाह प्राणि उद्यान केंद्र कहाँ है जानते हैं? अशफाक उल्लाह प्राणि उद्यान केंद्र, ठीक, ये गोरखपुर में है। अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में है, ठीक। चर्चा में क्यों है? यहाँ पे हाथी और तितली परियोजना शुरू की गई। कौन सी? हाथी और, हाँ, हाथी रेस्क्यू सेंटर प्लस तितली परियोजना, ये दो चीजें शुरू की गई। अब हुआ क्या, यहाँ पे सुन लीजिए दो तीन चीजें। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, वहां से दो भेड़िए लाए गए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से दो भेड़िए लाके कहाँ छोड़े गए? अशफाक उल्लाह में। तो दो भेड़िया, जो पुरुष भेड़िया था उसका नाम भैरव, और जो महिला भेड़िया थी या मादा, उसका भैरवी, ठीक। भैरव और